नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कैलेंडर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पेपर में आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 सेकंड मिलता है, लेकिन आप लोग वही बेसिक विधि से हल करते हैं जिससे आप लोगों का समय ज़्यादा लगता है। हम आप लोगों को ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप लोग 45 से 50 सेकंड में कैलेंडर का प्रत्येक क्वेश्चन हल कर सकेंगे। आप लोगों को पढ़ाते हैं कैलेंडर। देखिए, इसमें आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आप लोगों को साथ में याद कराते हुए चलेंगे। आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ऐसे तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी देखिएगा किस तरीके से आप लोग महीने का कोड याद करते हैं, साल का कोड याद करते हैं, लीप वर्ष याद करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अभी एक ही स्टेप में आप लोगों को सब कुछ समझा देंगे। आप लोग किसी भी वर्ष का, किसी भी दिन या चाहे जिस साल का आप लोग निकालेंगे कैलेंडर में, प्रत्येक वर्ष का आप लोगों का निकल के आ जाएगा। दिन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। बस केवल आप लोग ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते समय आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए। आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अभी साथ में याद हो जाएगा। लेकिन नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आप लोग यदि कभी कंफ्यूज हो गए तो आप लोग नोट्स को देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से आप लोगों को महीने का कोड, दिन का कोड आप लोग पढ़े होंगे सोमवार से रविवार तक। लेकिन इसमें होगा क्या, आप लोगों को सोमवार से रविवार तक ना पढ़ के आप लोगों को रविवार से शनिवार तक पढ़ना है। रविवार का कोड हमेशा 1 होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि रविवार का कोड 0 या 7 होता है। इसमें आप लोगों को बताएंगे रविवार का कोड 1 होगा। अब देखिए, शुरू करते हैं कैलेंडर। इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को महीने का कोड याद करना है। अब सोचेंगे याद करना महीने का कोड, उसमें भी याद करना रहता है, इसमें भी याद करना रहेगा, क्या मतलब। लेकिन देखिए किस तरीके से याद करना है। आप लोगों को याद नहीं करना, केवल ध्यान से एक बार देखना है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। देखिए महीने का कोड होता क्या है। जनवरी, आपका पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। इसके बाद आता है फरवरी, इसके बाद आता है मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हमने हर महीने को हिंदी में लिखा है, अक्टूबर और नवंबर को इंग्लिश में क्यों लिखा है। अभी आप लोगों को वो भी बताएंगे। देखिए हर महीना हमने जिसमें लिखा है हिंदी में, अक्टूबर और नवंबर को हमने इंग्लिश में लिख रखा है। अब देखिए इसका कोड किस तरीके से निकालेंगे। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल देखते रहिए, सब कुछ खुद याद हो जाएगा। जनवरी साल का कौन सा महीना है, पहला। जनवरी साल का पहला महीना है, इसलिए जनवरी का कोड क्या हो गया दोस्तों, 1। फरवरी, फरवरी के कारण प्रत्येक चौथे वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है। किसके कारण, फरवरी के कारण, इसलिए फरवरी का कोड क्या हो गया दोस्तों, 4। अब देखिए मार्च, मार्च में कितने डिजिट हैं। मार्च को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो माँ, आ और आधा रा और 4, कितना अक्षर हो गया इसमें मार्च में, मार्च में हो गया 4 अक्षर। इसलिए मार्च का कोड क्या हो गया दोस्तों, 4। इसके बाद आता है अप्रैल। अप्रैल को आप ऐसे इमेजिनेशन कीजिए कि आपका 0 की तरह शेप दिखाई दे। अप्रैल, अप्रैल एप्पल से मिलता जुलता है, इसलिए अप्रैल को हमने एप्पल से जोड़ लिया। क्या किया दोस्तों, अप्रैल को हमने एप्पल से जोड़ लिया। इसका कोड हो गया 0। इसके बाद हो गया क्या, मई। आप लोग देखते होंगे भोजपुरी मूवी, काफी देखते होंगे। भोजपुरी मूवी में मदर को क्या बोलते हैं, माई बोलते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितनी माँ होती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 माएँ होती हैं।
अब दो माँ कैसी होती है, एक अपनी माँ होती है और एक वाइफ की माँ होती है, मदर इन लॉ। अब देखिए क्या होता है, मई, मई का कोड क्या हो गया, 2। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितनी माँ होती है, 2 माँ होती है। इसके बाद आ गया जून। जून को आप इस तरीके से इमेजिनेशन कीजिए कि 5 आ जाए। जून का मतलब हो गया जू। आपके सिर में जू पड़ गया, आप क्या करते हैं, 5 फिंगर से खुजलाते हैं उसको। क्या करते हैं दोस्तों, 5 फिंगर से खुजलाते हैं। अब जून से क्या निकल के आ गया, 5 फिंगर। जून का कोड हो गया 5। इसके बाद आ गया जुलाई। अब जुलाई से आप क्या इमेजिनेशन करेंगे, जुलाई से आप जूली को इमेजिनेशन कर लीजिए। अब जूली कैसी है, देखने में बहुत खूबसूरत है। कैसी है, जूली देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन पढ़ने में कैसी है, 0। जूली देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन पढ़ने में 0 है। जुलाई का कोड निकल के आ गया अगस्त। अगस्त में आप लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगस्त में आप लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब स्वतंत्रता दिवस के दिन आप झंडा फहराते हैं। झंडे में कितने कलर होते हैं, झंडे में 3 कलर होते हैं। झंडे में कितने कलर होते हैं दोस्तों, 3 कलर, सितंबर और दिसंबर। अब इसमें भी 6 डिजिट है और इसमें भी 6 डिजिट है। अब इन दोनों का कोड हो गया 6। अब देखिए अक्टूबर और नवंबर को हमने इंग्लिश में लिख रखा है। क्या कर रखा है, इंग्लिश में। अब अक्टूबर का कोड यहाँ से आ जाएगा अक्टूबर 1। कैसे, ओ से अक्टूबर होता है और ओ से 1 होता है, इसीलिए हमने अक्टूबर को इंग्लिश में लिख रखा था। अब नवंबर आ गया। आपको यन किस शेप का दिखाई दे रहा है, आपको यन किस शेप का दिखाई दे रहा है, देखिए यन आपको रोमन के 4 के शेप का दिखाई दे रहा है या नहीं, ये रोमन का 4 होता है। यन आपको रोमन के 4 के शेप का दिखाई दे रहा है। अब आप लोग आशा करते हैं साथ में नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि समय कम है और आप लोगों को बताना ज्यादा है। अब देखिए जनवरी का कोड 1 साल का पहला महीना, फरवरी के कारण प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है। मार्च में कितने डिजिट है, 4। अप्रैल किस शेप का दिखाई दिया, एप्पल। एप्पल किस शेप का होता है, 0 के शेप का। मई, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितनी माँ होती है, 2 माँ, एक अपनी माँ और एक वाइफ की माँ। इसके बाद जून, आपके सिर में जू पड़ गया तो आप लोग क्या करते हैं, 5 फिंगर से खुजलाते हैं। इसके बाद जुलाई, देखने में कैसी है जूली, बहुत खूबसूरत है लेकिन पढ़ने में 0। अगस्त, अगस्त में क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है। झंडा में कितने रंग होते हैं, 3। सितंबर और दिसंबर, सितंबर में और दिसंबर में कितने कितने डिजिट हैं, 6 और 6। अक्टूबर ओ से शुरू होता है, 1 भी ओ से शुरू होता है। नवंबर 4। अब इसके बाद देखिए आप लोग किसी भी साल का दिन निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद जैसे हम निकालते क्या है, एक आप लोगों को निकाल के बता देते हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा 3 जनवरी 1903 आपका क्वेश्चन हो गया। 3 जनवरी 1903। अब देखिए आप लोगों को 2 तरीके से बताएंगे, आप लोग जिस भी तरीके से हल कर पाए आप उस तरीके से हल कर लीजिएगा। अब 3 जनवरी 1903 को कौन सा दिन होगा, अब आप लोग इसे देखिए, 3 कोई भी तारीख दिया हो आप लोग उसे डायरेक्टली लिख देंगे। 3 आ गया, जनवरी साल का कौन सा महीना है, पहला, और 3 का कोड 3 प्लस 3 आ गया 7। 1900 का कोड हमेशा 0 होता है। ये आप लोगों को कल के वीडियो में बताएंगे, आज केवल इतना बताएंगे। आप लोग 1900 का किसी भी सन का निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से निकल के आ गया 7 या 0। आप लोगों को यहाँ याद रखना है और एक चीज, अब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार।
अब देखिएगा दोस्तों आप सब, यहाँ रविवार से हमारा स्टार्ट हुआ है। अब रविवार का कोड हमारा 1 होगा, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 7 या 0। शनिवार का कोड कितना होगा? 7 या 0। अब आप लोगों को यही ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या निकल के आया है? 0। अब यहाँ से आपका कौन सा दिन आ जाएगा? 0 का मतलब हो गया शनिवार। अब देखिए, जैसे दे दिया, कोई भी वर्ष दे दिया आप लोगों को, दे दिया 3 जनवरी, जनवरी इस बार मत लीजिए, डेट भी बढ़ा देते हैं, लिख लीजिए 21 मार्च 1978। अब देखिए, आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताएंगे। आप लोगों को करना क्या है? 1900 का कोड, 1900 कुछ भी दिया हो, आप लोगों को केवल 78 का निकालना है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? आशा करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। 21, आप लोग 21 को ऐसे ही पहले 78 हो गया। अब 78 को क्या करेंगे? 78 को 4 से विभाजित करेंगे। 78 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19। हमारा भागफल कितना आया? 19। शेषफल 2। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे केवल भागफल से मतलब है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 78, इसके बाद 19, इसके बाद 1900 का कोड आपका 0 होता है। आप लोग यहाँ क्या करेंगे? 0। मार्च का कोड क्या होता है दोस्तों? मार्च में कितने डिजिट हैं? 4। यहाँ पे 4 ऐड कर लेंगे। इसके बाद 21, या तो आप 21 ऐड कर लीजिए या 3 ऐड कर लीजिए, आपका मतलब एक ही होगा, क्योंकि 21 7 से विभाजित हो जाएगा। 3 नहीं दोस्तों, सॉरी 0। या तो 21 ऐड कर लीजिए या 0, क्योंकि 7 से 21 विभाजित हो जाएगा, इसलिए 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ से आपका निकल के क्या आएगा दोस्तों? जब ऐड करेंगे 9 8 17, 17 4 21, 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 2 9 1 10 2 12। यहाँ पे निकल के आ गया कितना? 122। अब 122 को क्या करेंगे? 7 से विभाजित कर देंगे। हमारा जो भी शेषफल प्राप्त होगा, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भागफल से मतलब था, अब यहाँ पे शेषफल से मतलब रहेगा। अब जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा दिन निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, 7 1 के 7, 5 12, 7 7 49, 50 51 52, 3 आ गया। 3 का मतलब आप लोगों को क्या बताए थे? मंगलवार। यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों? मंगलवार। हमारा निकल के आ गया 21 मार्च 1978 को मंगलवार। अब इसके बाद देखिए, आप लोगों को साल का कोड याद कराते हैं। ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका, आप इसी तरीके से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे विधि को लंबा करना पड़ेगा। अब देखिए, साल का कोड आप लोगों को किस तरीके से याद कराते हैं। जैसे दे दिया 1978, तो आप लोगों को विभाजित करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग 78 का कोड किस तरीके से रख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 1900 से, फिर 1901, 1902, 1903। आप लोग क्या करेंगे? 4 वर्ष में विभाजित कर देंगे। फिर यहाँ आ जाएगा 1904, 1905, 1906, 1907। फिर यहाँ आ जाएगा 1908, 1909, 1910, 1911। अब देखिए इसे किस तरीके से याद रखेंगे। जैसे किसी भी वर्ष का कोड दे दिया, कोई भी वर्ष दे दिया, तो उस महीने का हम डायरेक्टली कोड रख के कैसे दिन निकाल सकते हैं।
अब देखिए 1900 का कोड कितना हो गया, आप लोगों को कितना बताए थे, 0, यहाँ आ गया 0। 1901, अब इसे देखिए 1901 दे दिया तो 1 का कोड हमारा क्या होगा, 1 का कोड हमारा होगा 1900 से 1903 तक हमारा जो इकाई का अंक होगा वही वर्ष का कोड होगा। क्या होगा दोस्तों, जो भी इकाई का अंक होगा वही हमारा कोड होगा। अब देखिए इकाई का अंक क्या है, 1 है, इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 1 है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 2 है। यहाँ इकाई का अंक 3 है। अब इसके बाद 1904, अब 1904 से 1907 तक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें +1 कर देंगे, इकाई का अंक +1, इकाई का अंक +1 हमारा आ जाएगा साल का कोड। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 8। क्या किए दोस्तों, इकाई का अंक +1, इकाई का अंक +1, इकाई का अंक +1। 1904 से 1907 तक यही करेंगे, इकाई के अंक में 1 ऐड कर देंगे। अब 1908 में क्या करेंगे, +2, 1908 से 1911 तक +2 होगा। अब देखिए 8 + 2 10, 9 + 2 11, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 13। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, 1911 के बाद आएगा अब 1912, 1913, 1914 और 1915। देखिए 4-4 वर्षों में इसे डिवाइड किए हुए हैं। आपको याद कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक यहाँ पे हो गया, यहाँ इकाई का अंक +1 हो गया, यहाँ इकाई का अंक +2 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि हमारा महीने का कोड, साल का कोड निकल के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक, हमारा जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक से दहाई के अंक को माइनस कर देंगे, हमारा साल का कोड निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 1, यहाँ आ गया हमारा 1, 2, 3 और 4। क्या किए दोस्तों, इकाई के अंक से दहाई के अंक को माइनस कर दिए। अब इसके बाद हमारा आता है 1900, इसके बाद आता है 1916 से 1919 तक। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, 1916 से 1919 तक। अब देखिए इसमें क्या करना है, किसी भी साल का कोड निकालने के लिए अब इसमें केवल इकाई का अंक होगा। क्या होगा दोस्तों, इकाई का अंक होगा। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक था, इसके बाद 1916 में इकाई का अंक। आपको याद कुछ नहीं करना है, केवल इकाई का अंक। यदि आ गया 1916 तो 1916 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। 1916 का अब जो आप लोग विभाजित करके निकाल रहे थे 1916, उसको 7 से विभाजित, 4 से विभाजित करके 4 प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर जो भी प्राप्त होता था उसमें आप डिवाइड करते थे। तो आप लोगों को वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली 1916 का 6 कोड रख के निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है 1920, 1921, 1922, 1923। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस 2। क्या करना है दोस्तों, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस 2। यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 2 और प्लस 2। यहाँ आ गया आपका 4। इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस 2। यहाँ से निकल के कितना आ गया, 5, यहाँ 6, यहाँ 7। इस तरीके से अब आपका आएगा 1924 से 24, 25, 26, 27। अब यहाँ देखिए आप लोगों को कैसे निकालना है। आप लोग 1912 में क्या किए थे, इकाई के अंक से दहाई के अंक को माइनस कर दिए थे। तो 12 और 24 सेम रहेगा, 1900 प्लस 16 सेम रहेगा।
1900 वाला और 16 वाला सेम रहेगा। इसके बाद 12 और 24 का सेम रहेगा। अब देखिए इसमें करना क्या है। अब देखिए और आप लोगों को एक बता दे रहे हैं, 1908 और 1920 सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इकाई के अंक से दहाई के अंक को माइनस कर देना है। क्या करना है दोस्तों, इकाई के अंक से दहाई के अंक को माइनस कर देंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। अब एक बार इसे फिर से देख लीजिए, रिवीजन करवा दे रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या था, 1900 से 1903 इकाई का अंक हमारा कोड होगा। 1904 से 1907 तक इकाई का अंक +1 हमारा कोड होगा। 1908 से 1911 तक इकाई का अंक +2 हमारा कोड होगा। 1912 से 1915 तक इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक हमारा कोड प्राप्त होगा। इसके बाद 1916 1900 की तरह और 1920 1908 की तरह, 1924 से 27 1912 की तरह। इस तरीके से आप लोग केवल ध्यान में रखे रहिए। एक बार आप बंद करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ तस्वीर, जिस तरीके से आप लोग कोई डरावना इमेज देख लेते हैं या कि कोई भी जैसे कॉमेडी आप लोग देख लिए तो याद हो जाता है, आप लोग इसे कॉमेडी की तरह से याद कीजिए। कैसे, कॉमेडी की तरह से समझ लीजिए, बस ऐसे चल रहा है, कॉमेडी की तरीके से याद करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यदि अब बोलेंगे 1927 के ऊपर आ गया तो क्या करेंगे। अब देखिए उसका भी तरीका बता रहे हैं। 1927 तक आप लोगों को हम समझते हैं याद हो चुका होगा। आप लोग इसे याद मत कीजिएगा, बस एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखिए 1900 के ऊपर आ गया तो क्या करेंगे, 28, 56, 84। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, 28 दूनी 56, 28 तियां 84, क्योंकि आप लोगों को 27 तक का ही कोड बताया गया है, 1928 का नहीं बताया गया। तो 1928 आ गया तब क्या करेंगे। अब सोच रहे होंगे 1927 तक बताए हैं, 1928 का बताए नहीं, वो आ गया तब क्या करेंगे, 1950 आ गया तब क्या करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना। अभी देखिए किस तरीके से आप लोगों को हल करवाते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया 1 अगस्त 1930, 1 अगस्त 1930 दे दिया। इस दिन कौन सा, इस तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए आप लोगों का तारीख क्या दिया हुआ है, 1, बोले थे तारीख को आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद अगस्त आया है, क्या आया है दोस्तों, अगस्त आया है। अगस्त का कोड आप लोगों को क्या बताए थे, अगस्त में क्या किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या किया जाता है दोस्तों, झंडा फहराया जाता है। झंडा में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। झंडा में 3 रंग होते हैं। अगस्त का कोड हो गया 3। अब क्या हो गया 1930। अब आपको क्या करना है, 30 से 28 को माइनस कर देना है। आपका जो भी प्राप्त होगा वही उसी वर्ष का कोड आपको लिख देना है। कितना आ गया, 1930 से 28 को माइनस कर दिए, आ गया हमारा 1902। 1902 का कोड क्या बताए थे, इकाई का अंक। यहाँ से आपका प्राप्त हो गया 2। आप सब कुछ ऐड करेंगे, 2, 3, 5, 1, 6। अब 6 आपका कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार। कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार। आप लोग किसी भी वर्ष का निकालिएगा लीप वर्ष छोड़ के। लीप वर्ष में क्या होता है, केवल जनवरी और फरवरी। क्या है होता है दोस्तों, जनवरी और फरवरी। केवल जनवरी और फरवरी को छोड़कर आप लोग किसी भी महीने का, केवल जनवरी और फरवरी को छोड़कर किसी भी महीने का, चाहे वो लीप वर्ष हो, लीप वर्ष केवल यही 2 महीना होता है, बाकी कोई भी लीप वर्ष नहीं होता है। यदि लीप वर्ष भी और लीप मंथ भी आए तो आपका एक माइनस हो जाएगा, वरना आपका जैसे चल रहा है, लीप वर्ष आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आपका दिन हमेशा सेम आएगा।
केवल जनवरी और फरवरी लीप मंथ होता है। लीप मंथ और लीप वर्ष के दिन ही आपको एक माइनस करना है। अब आप लोग 1900 पर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को कल बताएंगे लीप वर्ष। यदि इससे बड़ा आ गया 1900 आप लोग 1900 से 1999 तक का निकालिएगा। आप लोगों का सब कुछ इसी पर आ जाएगा। जनवरी और फरवरी महीना छोड़ के लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी महीना छोड़ के और कोई भी दिन हो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद जो भी आएगा आप लोगों को 2000, 2100, 2200। अब ये आप लोगों को कल बताएंगे। 1900 का आप लोगों को बता चुके हैं। अब आप लोग 1900 पर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद का कल। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक बार में इमेज आपके दिमाग में बन जाए। इस तरीके से पढ़िएगा, इमेज एक ही बार में दिमाग में बन जाए, दोबारा नोट्स उठाने की जरूरत ना पड़े। टेक केयर, बाय बाय।